सपने देखना हर किसी का हक होता है, लेकिन उन सपनों को सच करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया है। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और ये दिखाती हैं कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम ऐसे ही कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से अपने सपनों को हकीकत में बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शख्स हैं वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो दुनिया भर के बच्चों और बड़ों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी का सफर इतना आसान नहीं था। उनकी सफलता की कहानी उनके कठिन संघर्ष और अटूट समर्पण का प्रतीक है। वॉल्टर एलियास डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। उनके बचपन के दिन काफी कठिन थे। उनके पिता एक सख्त और अनुशासित व्यक्ति थे जो अक्सर काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। स्कूल के दिनों में वॉल्ट को चित्रकला का बहुत शौक था, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर नहीं मिल पाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी उम्र गलत बताकर रेड क्रॉस में भर्ती हो गए और फ्रांस में एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम किया। युद्ध के बाद वॉल्ट ने कैंसस सिटी में एक विज्ञापन कंपनी में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने एनिमेशन में अपनी रुचि को विकसित किया। कैंसस सिटी में ही उन्होंने अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ मिलकर लाफोग्राम नाम की कंपनी शुरू की, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण ये कंपनी बंद हो गई। इसके बाद वॉल्ट ने हिम्मत नहीं हारी और 1923 में हॉलीवुड चले गए। वहां उन्होंने और रॉय ने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की नींव रखी। 1928 में वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस का निर्माण किया, लेकिन इसे पहले कई बार रिजेक्ट किया गया। फिर साउंड के साथ स्टीम बोट विली नामक फिल्म आई, जिन्होंने मिकी माउस को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद भी वॉल्ट को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1937 में उन्होंने स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स नामक अपनी पहली फीचर फिल्म बनाई, जिसे पहले एक जोखिम भरा कदम माना गया, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और डिज्नी की स्थिति को मजबूत किया। वॉल्ट डिज्नी का सफर संघर्ष और असफलताओं से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और नवाचार की भावना ने उन्हें एनिमेशन की दुनिया में एक नया मुकाम दिलाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि यदि इंसान में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प हो तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को साकार कर सकता है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी हमें सिखाती है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और ये संदेश देती है कि संघर्ष के बिना सफलता की कहानी अधूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे व्यक्ति और उनके संघर्ष को जानते हैं। मैरी कॉम, जिन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय महिला मुक्केबाजी की एक प्रतीक है। उनका जीवन संघर्ष, संकल्प और सफलता की अद्भुत कहानी है। मणिपुर के एक छोटे से गांव कांगथे में 1 मार्च 1982 को जन्मी मैरी कॉम ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया, बल्कि भारतीय खेल जगत में भी अपना नाम रोशन किया। मैरी कॉम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उन्हें खेतों में अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती थी। अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैरी ने कभी हार नहीं मानी। उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा था और यही जज्बा उन्हें मुक्केबाजी की दुनिया में खींच लाया। मैरी कॉम की मुक्केबाजी की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने 15 साल की उम्र में डिंगको सिंह की सफलता की कहानी सुनी, जो मणिपुर के ही
एक मुक्केबाज थे और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। डिंको सिंह की सफलता ने मैरी को प्रेरित किया और उन्होंने मुक्केबाजी को करियर के रूप में अपनाने का फैसला किया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। समाज के कई लोग उनके ऊपर हंसे और कहा कि मुक्केबाजी महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन मैरी के पिता ने उनका समर्थन किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की छूट दी। मैरी कॉम ने अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण इम्फाल में किया, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने 2000 में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। इसके बाद मैरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। 2001 में उन्होंने अमेरिका में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और 2002 में तुर्की में आयोजित चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उनकी इस सफलता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी जगत में स्थापित कर दिया। मैरी कॉम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है 2002 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतना। ये उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपने 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वापसी की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि दृढ़ निश्चय और मेहनत से कुछ भी संभव है। उनकी सफलता की कहानी यही नहीं रुकी। 2018 में उन्होंने 6ठी बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैरी कॉम की कहानी संघर्ष, समर्पण और सफलता की एक प्रेरणादायक दास्तान है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा पूरी निष्ठा से करें तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। अगला नाम है अमिताभ बच्चन, जिन्हें आज हर कोई जानता है। अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, हिंदी सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। लेकिन उनकी सफलता की कहानी संघर्ष और कठिनाइयों से भरी हुई है। अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। अमिताभ ने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की, लेकिन उनका मन हमेशा सिनेमा की ओर ही था। मुंबई आने के बाद उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। अपनी लंबी कदकाठी और गहरी आवाज के कारण उन्हें आरंभिक दौर में कई बार अस्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। 1969 में अमिताभ ने फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्म सफल नहीं हुई, लेकिन अमिताभ के अभिनय की सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता उनसे दूर ही रही। लगातार असफलताओं के कारण वे निराश हो गए थे, लेकिन उनके भीतर की जिद और अभिनय के प्रति समर्पण ने उन्हें हारने नहीं दिया। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस फिल्म में उनके एंग्री यंग मैन के किरदार ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1990 के दशक के अंत में अमिताभ को एक और बड़ा झटका लगा। उनकी कंपनी ABCL भारी घाटे में चली गई और वे कर्ज में डूब गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से शानदार वापसी की। इस शो ने न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारा, बल्कि उन्हें फिर से दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। अमिताभ बच्चन की संघर्ष गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे तो सफलता अवश्य मिलती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कभी हार ना माने और हमेशा अपने सपनों के पीछे चलते रहें।
अगला नाम है विनीता सिंह का। विनीता सिंह आज भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक हैं। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी से भरा है। विनीता का जन्म और पालन पोषण दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और IIT मद्रास से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया। MBA के बाद विनीता को कई प्रतिष्ठित कंपनियों में लाखों रुपए के पैकेज ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि इसमें कई जोखिम और अनिश्चितताएं थीं। विनीता ने फैब बैग नामक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को स्थापित करने में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फंडिंग, मार्केटिंग और ग्राहकों को आकर्षित करने में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2015 में विनीता ने अपने पति कौशल सिंह के साथ मिलकर शुगर कॉस्मेटिक्स की स्थापना की। शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि फंडिंग की कमी और प्रतिस्पर्धा, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण से कंपनी ने तेजी से सफलता प्राप्त की। आज ये कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के बावजूद विनीता ने अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित रखा। वो 2 बच्चों की मां हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। विनीता सिंह की कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को साकार करना चाहती है। उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित किया है कि दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनका संदेश है कि कभी हार मत मानो और अपने सपनों का पीछा करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगले शख्स वो हैं जो सबके चहेते हैं और जिनकी मृत्यु का खेद पूरे भारत को है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा का अद्वितीय उदाहरण है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें और उनके भाई बहनों को शिक्षा की महत्ता सिखाई। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल में प्राप्त की। स्कूल के बाद वे समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर सकें और अपनी शिक्षा का खर्च निकाल सकें। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। MIT में उनका दाखिला आसान नहीं था। उनकी शिक्षा की फीस भरने के लिए उनके बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे। यहाँ भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल होकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। विशेष रूप से उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रशिक्षण वाहन SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने रोहिणी उपग्रह को 1980 में सफलतापूर्वक स्थापित किया। कलाम जी की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिलाया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा वे 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर कलाम का जीवन सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। वे एक प्रेरणादायक शिक्षक और लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 प्रमुख हैं।
वह युवाओं के प्रति विशेष लगाव रखते थे और हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने और उनके प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते थे। अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने वो नहीं जो तुम सोते हुए देखते हो, बल्कि सपने तो वे हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनता का राष्ट्रपति का खिताब अर्जित किया और अपने समर्पण, विनम्रता और सरलता से देशवासियों का दिल जीता। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनके जीवन और संघर्ष की कहानी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर कलाम का जीवन ये सिखाता है कि मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो केवल कुछ ही नाम थे जिन्होंने अपनी निष्ठा और संघर्ष से अपने सपनों को पूरा किया। ऐसे और कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया है। यदि हम भी पूरी लगन और आत्मविश्वास से अपने सपनों को पूरा करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किसकी या किसके जीवन ने किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।